बच्चे अब बुद्धि का योग बाप से तो लगाओ। कैसे लगाओ? देह अभिमानी बनकर नहीं। क्या देह अभिमानी बनेंगे तो देह और देह की इंद्रियां हरकत में आ जाएंगी। ऐसे नहीं। क्या करो? अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। देह और देह की इंद्रियों की हरकत में ना आओ, चंचलता में ना आओ। देह और देह की इंद्रियों की चंचलता में आकर के बाप से मिलेंगे तो करंट मिलेगी नहीं। अब बुद्धि का योग बाप से लगाना है ना, तो देही अभिमानी बनो। बाप आते हैं ना, कितना बड़ा है। सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम आत्मा है। क्या? कैसी आत्मा? ऐसी सुप्रीम आत्मा जो कभी खाली होती ही नहीं। शास्त्रों में क्या श्लोक है इसके बारे में? है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युदच्यते। उसमें से सारा ही निकाल लो तो भी सारा ही पूर्ण ही बचेगा। तो सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप है। ये सुप्रीम आत्मा क्यों आती है इस सृष्टि में? इस सृष्टि में क्यों आती है? क्योंकि इस सृष्टि में आत्माएं इंद्रियों से सुख भोगते भोगते बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं। तो उन क्षीण हुई आत्माओं को करंट देने के लिए बाप आते हैं। करंट देने के लिए बाप आते हैं। तो क्या करेंगे? आएंगे और करंट देना शुरू कर देंगे? हैं? हैं? लेना भी है। बाप को करंट लेना है। किसको लेना है? हैं? बच्चों को लेना है। जानेंगे कैसे बिंदी बाप कौन सा है? ये बिंदी 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 सारे बिंदी। कहाँ बिंदी बाप आया हुआ है? किससे लें? किस शरीर में आता है? कैसे पता चले? है? जानकारी देते हैं ना, और वो इतनी सच्ची जानकारी देते हैं कि सबके दिल से लगती है। अगर सुने तो क्या? सुनते ही नहीं है। ऐसे भौतिकवादी दुनिया में रच पच जाते हैं कि ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान की बातों को कान से सुनते भी नहीं। सुने तो कुछ बुद्धि में बैठे। पहले होता है सुनना, फिर होता है सुनने के बाद मानना कि हाँ बात सही है, फिर समझना, गहराई से उस बात को विस्तार से समझना। इतना समझ लेना कि हम दूसरों को भी समझा सकें। दो तीन बातें हो गई। सुनना, सुनने के बाद मानना, मानने के बाद समझना, और समझने के बाद दूसरों को समझाना, और फिर
जितना जितना हम दूसरों को समझाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, हमारा अंदर अंदर बढ़ेगा। क्या? ये धन ऐसा है कि देने से कभी कम नहीं होता। वो दुनियावी धन देने से कम होगा और ये धन बढ़ता ही जाता है। तो देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, देते देते क्या होगा, हमारे अंदर फुल हो जाएगा। और जब फुल हो जाएगा तो फिर है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बात। क्या? पूरी बात जब समझ में आ जाती है तो उसको धारण करना लाजमी हो जाता है। बात समझ में नहीं आती तो आदमी धारण करने से पीछे हट जाता है। तो मूल बात है, जो बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे अब बुद्धि का योग किससे लगाओ? है? बुद्धि का योग किससे लगाओ? बाप से लगाओ। कौन से बाप से लगाएं? एक तो जन्म जन्मांतर के बाप हुए 84 जन्मों में, 84 बाप। उनमें कौन से बाप से बुद्धि योग लगाएं? दूसरा, सारी मनुष्य सृष्टि का कोई पहला बाप, वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। तीसरा, आत्माओं का बाप। मनुष्य तो साकार होता है, साकार मनुष्यों का बाप भी साकार, और आत्मा निराकार। निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार, वो भी बेहद का। तो कौन से बाप को याद करना है? कौन से बाप से बुद्धि योग लगाना है? हैं? आत्माओं के बाप से नहीं, वो तो खुद ही खाली हुआ पड़ा है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या? इसलिए उसकी यादगार कलयुग के अंत में ग्रेनाइट पत्थर का लिंग बनाते हैं ना। कलयुग के अंत में कैसा बन जाता? जो सबसे कड़ा पत्थर होता है, ग्रेनाइट पत्थर। और छोटा मोटा पत्थर नहीं, ग्रेनाइट पत्थर का बड़े ते बड़ा और गहरे ते गहरा पहाड़, माउंट आबू जैसा बन जाता है। वो माउंट आबू का एक ही पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्या? परमात्मा प्रत्यक्षता बम भी फूट जाए, बेहद का बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े ते बड़ा बम। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा है? ग्लानि का बम। ऐसी ग्लानि की बदबू उसमें निकलेगी कि लोग सूंघते ही खलास हो जाएंगे। ऐसा बड़ा बम फटेगा तो भी वो पहाड़ हिलने वाला